नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसने सुपर क्लीन संडे के तहत जन जागरूक रैली निकाली, कहां मेडिकल ऑफिसर का विदाई समारोह हुआ संपन्न, सड़क हादसे में घायल युवती को किसने पहुंचाया जिला अस्पताल, कहां आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। साथ ही जानेंगे कि कहां गत्ते के गोदाम में लगी आग। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दतिया कलेक्टर संजय कुमार स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दतिया में सुपर क्लीन संडे के तहत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़क से कचरा उठाया तथा दतिया वासियों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली। दतिया नगर वासियों को संदेश दिया। संजय कलेक्टर कुमार ने कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शासकीय सेवा में हैं और मां पीताम्बरा की धरा पर सेवा करने का मौका मिला है। 22 का आगाज हो गया है। जिले में भारत सरकार की टीमें स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आ गई है। बड़ौनी और भांडेर में वो टीमें अपना काम अभी कर रही है। जल्दी ही दतिया नगर में भी ये स्वच्छता सर्वेक्षण की टीमें आएगी और उसकी पूरी तैयारी है। न केवल दतिया नगर में बल्कि दतिया जिले के सभी नगरीय निकायों में पूरी तरह से तैयारी है। न केवल साफ सफाई का स्वरूप बदला है बल्कि लोगों का स्वच्छता के बारे में नज़रिया बदला है। साथ में स्वच्छता के बारे में जितने साधन संसाधन और संस्थापनाएं होनी चाहिए वो सभी की गई है और पिछले 3 महीनों से बहुत ही सघन तैयारी चल रही है। उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने आज शनिवार को शाम को स्वच्छता स्ट्रीट वॉक किया और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम नगर के लोगों को स्वच्छता की जो चेतना है उससे और जोड़े, अधिक से अधिक लोगों की जनभागीदारी हो और लोगों के व्यवहार में और अधिक परिवर्तन हो और गंदगी ना हो, इस बारे में और ज़्यादा संवेदनशीलता उनकी बढ़े। मुझे हर्ष है कि काफ़ी सरकारी और गैर सरकारी लोग इकट्ठा होकर के हम लोगों ने स्वच्छता के बारे में बात की, लोगों से उसके नारे लगाए। साथ में जिस सड़क पे भी गुजरे, जिस भी गली में गुजरे, वहाँ पे पूरी तरह से सफाई भी की गई और इस प्रकार से हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि दतिया नगर में स्वच्छता का स्तर को उठाना है और दतिया को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नंबर 1 बनाना है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। सेवड़ा सिविल अस्पताल सेवड़ा में पदस्थ डॉक्टर नरेंद्र शर्मा द्वारा अपनी सेवाएं देते हुए उनका प्रमोशन एनेस्थीसिया एमडी के पद पर ग्वालियर के लिए स्थानांतरण हुआ, जिसके चलते सिविल अस्पताल सेवड़ा के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामेश्वर शर्मा के द्वारा उनका विदाई समारोह का आयोजन कनगर दुर्ग स्थित रंग महल गार्डन में शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित मौजूद रहे। विदाई समारोह के प्रारंभ में डॉक्टर नरेंद्र शर्मा व धर्मपत्नी का फूल मालाओं से नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरज मेहते, बीएमओ वीर सिंह खरे, डॉक्टर अवकाश, डॉक्टर सौरभ राजपूत व अन्य लोगों ने शॉल व श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट किया। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। यूपी के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोरखपुर देवरिया मार्ग पर देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक महिला को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला। जब वह घंटों से तड़पती रही लेकिन किसी भी जिम्मेदार की नज़र उन पर नहीं पड़ी। वहीं गोरखपुर जनपद के मेडिकल कॉलेज के रह चुके डॉक्टर कफील खान, जो वर्तमान में सपा के टिकट पर एमएलसी चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए उस महिला को महर्षि देवराहा बाबा चिकित्सालय पर लेकर अपने खुद के वाहन से पहुंचा, जहां उन्होंने महिला का खुद ही उपचार करना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ती गई, जिसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आप अभी थोड़ी देर पहले एक महिला को लेकर आए थे जो बहुत बुरी तरीके से घायल थी, क्या ट्रीटमेंट हुआ, अभी क्या स्थिति है उनकी? मैं अपने होटल वापस जा रहा था और रास्ते में जो ब्रिज पड़ता है, मेरे ख्याल से देवरिया को डिवाइड करता है, हाँ, पूर्वा चौराहा, वहाँ पे मैं देखा बहुत भीड़ लगी हुई है और रोने तक चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहाँ पे गया तो 2 बच्चे गिरे हुए थे और एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत थी, करीब 50-60 साल की रही होंगी। उनका पैर पूरा ऐसे तिरछा हुआ चुका था, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी और कोई भी नहीं था, एम्बुलेंस लाने का टाइम नहीं था, तो हम लोग अपनी कार में लेके ही आए। हालांकि हम लोग पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले गए थे, पता नहीं था वहाँ पे, तो बाद में घूम के यहाँ पे आए हैं। अफसोस की बात ये है कि बेसिक दवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं, मतलब डाइक्लोफिनेक के अलावा कोई दवा नहीं मौजूद थी। ट्रेमाडोल और ये बाहर से मंगाना पड़ा।
और उसके बाद उनकी पूरे ये पैर से पूरा ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही थी। और पेरिनियम आपको बता दूं, मतलब उसके अंदर के अंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, पूरा ब्लीडिंग हो चुकी है। हम लोगों ने, मैंने खुद कैनुला लगाया, लेकिन तब भी 3-3 बोतल RL और नॉर्मल सलाइन देने के बाद भी पल्सेस जाके थोड़ी सी नॉर्मल हुई। चूँकि यहाँ पे कोई सर्जन उस वक्त इस रात में अवेलेबल नहीं है और लेडी को मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने उन्हें BRD मेडिकल कॉलेज, अब मैंने नहीं, जो यहाँ के डॉक्टर रमो थे उन्होंने BRD मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैं वापस उनको चढ़ा ही रहा था कि रंजन मिश्रा की माँ जो है वो आई और वो उनको 1.5 घंटे पहले ही जो है उनको सांस लेने की प्रॉब्लम आई। 108 नंबर एम्बुलेंस से आई हैं और उस 108 नंबर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी और वो एम्बुलेंस में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। उनका लड़का अम्बू उनको कर रहा था। किसी तरह से हम लोग लेके गए और पल्सेस नहीं थी, पीपल दोनों आंखें खुल चुकी थी, जिसको कहते हैं नॉन रिएक्टिंग टू लाइट, नॉन डायलेटेड। और अफसोस की बात है कि हॉस्पिटल में अम्बू बैग भी नहीं था, इंडोट्रैकेल ट्यूब नहीं थी, लेंजोस्कोप नहीं था, वो औरत मर चुकी थी। सर अभी इस समय आप एक राजनेता के रूप में उभर के आए हैं। सर आप उभर के आए हैं, लेकिन आपके सामने ये जो मामला आया है, आप तत्काल पहले राजनेता छोड़ के आप एक डॉक्टर के अपने पेशे में आए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिस तरीके से यहाँ पे आपको कमियाँ दिखाई दी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि अगर आप आते हैं, आप जनता आपको चुन के भेजती है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे उसका समाधान करेंगे? मैं दुखी हूँ यार, दुखी हूँ मैं अभी, मुझे देवरिया आए हुए कुछ ही नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले जो है कस्या में एक टॉफ़ी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। और मतलब इस जहाँ हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तो वो चारों बच्चे जो है किसी की निजी दुश्मनी का शिकार हो गए थे और उनको भी आखिरकार जो है दूर हॉस्पिटल में जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये हादसा हुआ है। लेकिन मैं आपको तब भी उस वक्त भी कहा था कि मैं पहले डॉक्टर हूँ। कल देसाई देवरिया में मैं मेडिकल कैंप कर रहा हूँ, 11 बजे से 3 बजे तक बच्चों को देखूंगा और फ्री में दवा दूंगा। तो पहले मैं डॉक्टर हूँ। और मैं जब अखिलेश जी से भी मिला था तो मैंने उनसे बस यही कहा था कि मैं यूपी और बिहार के बीच में एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। और तो मैं आपको अगर जीता तो बस यही वादा कर सकता हूँ, अस्पताल दे सकता हूँ, स्कूल दे सकता हूँ कि यहाँ से देवरिया वालों को गोरखपुर की दौड़ ना लगानी पड़े। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। मिर्जापुर हलिया उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल में आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर 96 विधानसभा के विकासखंड हलिया बाजार में सांसद प्रतिनिधि विकास कुमार सोनकर की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पटाखे फोड़, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। मैं विकास कुमार सोनकर, सांसद प्रतिनिधि हलिया ब्लॉक, अपना दल यस। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्री अनुप्रिया पटेल जी, जो कि केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, और अब उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे अभिभावक और अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री आशीष सिंह पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हलिया मार्केट में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़कर और घूम कर जो है खुशी का इजहार किया गया, क्योंकि केंद्र गवर्नमेंट में हमारी आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी इतना काम मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में कराया है कि जिसकी वजह से गली गली में चर्चा है। अब हम लोगों के गार्जियन और यूँ कहें कि अपना दल के चाणक्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे श्री आशीष पटेल जी जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, इससे जनता और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। और मिर्ज़ापुर क्षेत्र की नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को डोर से डोर बांधने का ये हमारे दोनों जो है, हमारे दीदी अनुप्रिया पटेल जी और हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री आशीष पटेल जी विकास में एक भी कमी नहीं करेंगे और सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व का, जो कि हमारे योगी जी, मोदी जी
और हमारी दीदी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी को मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जो हमारे बड़े भैया अभिभावक स्वरूप श्री आशीष पटेल जी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जय अपना दल यश, नमो बुद्धाय। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। संभल सराय करीन में पुलिस चौकी के निकट अज्ञात कारणों से गत्ते के गोदाम में लगी आग। हैंडीक्राफ्ट गोदाम में आग लगी और आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जियाउद्दीन कैसे लगी? ऐसा था, हम यही बैठे थे, अंदर से धुआं आना स्टार्ट हुआ है, कुछ कह नहीं सकते काहे से लगी आग, ये नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। इसमें मेरा माल तैयार रखा था, करीब 20 लाख रुपए का माल तैयार रखा था, डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब। और ऑफिस है ये। क्या काम करते हैं आप? लेजर मशीन है ये। तो 6 लाख रुपए की मशीन है ये। टोटल नुकसान कितना हुआ भाई? मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी कुछ नहीं पता। अभी तो 30 लाख रुपए तो दिख रहा है और कुछ नहीं पता। मेरे मेन ऑफिस यही है, डॉक्यूमेंट सारे मेरे यही है। पिता का नाम क्या आपका? हम संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाज व गांव आगे बढ़ रहा है। इन्होंने महिला को सम्मान देकर समाज की राह को बदलने का काम किया। महिलाएं बढ़ेंगी तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश प्रदेश उन्नति के शिखर पर होंगे। स्कूली बेटियों को साइकिल पोशाक का लाभ दिया। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस दिए गए, शौचालय का निर्माण हुआ आदि। इन्होंने अपने चुटुले अंदाज व ठेठ मैथिली गवाइयाँ लोकोक्ति के माध्यम का उदाहरण देते हुए विभिन्न मसलों पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी में पंडौल आयाची नगर युवा संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए शुक्रवार को पुरस्कार वितरण से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधान अशोक कुमार चौधरी ने की। वहीं मंच संचालन शिक्षक प्रशांत कुमार मंडल ने किया। मंचासीन सभी अतिथियों को संस्था द्वारा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था के संस्थापक विक्की मंडल ने अपने संबोधन में संस्था के द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारियां दी। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। अंबा में अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 26 मार्च को कोर्ट परिसर स्थित अंबा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एडीजे सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर नवनिर्मित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। सुरेंद्र कुमार शर्मा एडीजे द्वारा केशव सिंह एडवोकेट के पिता अध्यक्ष शिव प्रताप शर्मा सचिव महेश सिंह तोमर को शपथ दिलाई। मुरैना से सीनू संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जायसवाल समाज द्वारा शनिवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। श्री राम वाटिका में समारोह की शुरुआत भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव अटल गुप्ता ने कहा कि शिक्षक और मेहनत ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। जायसवाल महासभा उत्तर प्रदेश की जो इकाई है, प्रतापगढ़ जायसवाल समाज के द्वारा जो हमारे समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, जिन्होंने एक कीर्तिमान शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया है, उनको आज इस होली मिलन समारोह के माध्यम से सम्मानित करने का काम जायसवाल समाज प्रतापगढ़ के अध्यक्ष श्री श्याम जी जायसवाल जी के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जायसवाल समाज के हजारों हमारे देवतुल्य स्वजातीय भाइयों और बहनों के समक्ष ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कितनी तन्मयता से, कितनी लगन से, कितनी निष्ठा से हमारे समाज के लोग, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटियां हो और चाहे बुजुर्ग हो, बड़ी ही पूरे मनोरम वातावरण के साथ आज इस कार्यक्रम में जो राम वाटिका मैरिज हॉल है वहाँ पर आयोजित हो रहा है और हजारों की संख्या में हमारे समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे, इसके अलावा 2 साल पहले हमारे प्रतापगढ़ जायसवाल समाज के माध्यम से एक
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ था। उसका रिजल्ट निकल आया था, लेकिन कोरोना की वजह से कोई कार्यक्रम संपादित नहीं हो पाया था। उन बच्चों को भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 350 बच्चों, कल्पना कीजिए आप लोग कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे समाज के बच्चे आज इस प्रतापगढ़ जायसवाल समाज के माध्यम से सम्मानित हो रहे हैं। मेधावी छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है, ये हमारे समाज के लिए अपमान की बात है, स्वाभिमान की बात है कि आज जो बच्चे हैं वो कल इस देश के भविष्य होंगे, इस प्रदेश के भविष्य होंगे। उनको सम्मानित करके, उनका हौसला अफजाई करके, उनको प्रेरित करके हम न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के समाज का निर्माण करने का एक अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा नाम अटल कुमार गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की जीत के बाद दोबारा से योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री बनने पर हिंदू संगठनों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीजे पर जोश के साथ नृत्य करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो वहीं हिंदू संगठनों व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी मनाई, तो वहीं एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली भी खेली और सभी समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ के गानों पर नृत्य भी किया और एक दूसरे को बधाई देते हुए प्रसाद भी वितरित किया। आपका नाम? सुरेश बजाज, हिंदू रक्षा सेना से जिला अध्यक्ष। आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कारण है? ये मुख्यमंत्री जी दोबारा शपथ ग्रहण हुआ जो मुख्यमंत्री जी का, उसमें हमने उनका प्रोग्राम रखा है और हलवा और पकौड़ी का मिष्ठान वगैरह सब चीज़ यहाँ पे वितरण किया है और होली मनाई है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।